हम पाकिस्तान भर में तकरीबन 22 मिलियन एकड़ पर गंदम काश्त करते हैं, जिससे 25 मिलियन मैट्रिक टन तक पैदावार आती है। इतने वसी रकबे पर गंदम काश्त करने के बावजूद हम मकामी ज़रूरत पूरी करने के लिए हर साल गंदम बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार इंतहाई मायूस कुन है, और फ़ी एकड़ पैदावार कम इसलिए है कि हमारा किसान मुतनासिब खादें इस्तेमाल नहीं करता। और मुतनासिब खादें सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं की जाती कि कंट्रोल रेट पर दस्तयाब ही नहीं होती। इंतहाई महंगे दामों खादें पाकिस्तान में दस्तयाब होती हैं। आइए चंद किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि खादों के हसूल के लिए उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त एक छोटे काश्तकार जो खाद खरीदने के लिए आए थे वो मौजूद हैं, सजावल अली। सजावल अली से पूछते हैं कि क्या मसला बना, वो परेशान नजर आ रहे हैं। सर, मैं एक हफ्ता पहले खाद लेने के लिए आया था मार्केट में, और इन्होंने बताया कि बोरी जो है वो 13,000 रुपये की है। लिहाजा मैं अपने गांव वापस चला गया। एक हफ्ता बाद आया हूँ 13,000 रुपये पूरा लेके, और अब इन्होंने कहा कि बोरी जो है वो 15,000 रुपये की है। लिहाजा मैं बोरी लिए बगैर ही अपने गांव वापस जा रहा हूँ। थोड़ी सी ज़मीन है, इतनी महंगाई का दौर जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और अब बंदा खाए या खाद डाले, गरीब आदमी क्या करे। अब आप ही बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो जिसने 13,000 बताया था उसको आपने कहा नहीं कि आप पहली दफ़ा ये प्राइस बताई थी आपने? सर, मैंने उससे बोला और उन्होंने कहा कि जी ये रोज़ाना का जो है ना वो रेट बदलता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, और लिहाजा मैं तो खाद लिए बगैर ही जा रहा हूँ। तो आपको पता है इससे आपकी पैदावार कम हो जाएगी खाद ना डालने से? सर, खाद ना डालने से पैदावार तो कम हो जाएगी, लिहाजा जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये फिर भूखे मरेंगे, इनको क्या खिलाऊंगा मैं? ये बताएं, आप बताएं हम क्या करें। जी, आपने देखा कि छोटे काश्तकारों के लिए किस कदर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम कसूर के एक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ चंद किसानों से पूछते हैं कि खादों के हवाले से उनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइए, खाद आपको सही मिल रही है? नहीं, 2 नंबर मिलती है। अच्छा, 2 नंबर भी मिलती है? हाँ जी, 2 नंबर मिलती है। अच्छा, तुम यह दसो कि खादा किदों तो महंगियां होनियां शुरू हुई हैं, यानी कंट्रोल रेट तो ज़्यादा तो कितनी देर होगी मिल रही है? ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਏ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਆਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ 4,000 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ 8,000 ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਏ 14,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਸਹੀ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ 5,000 ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ, 4500 ਚੋਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ब्लैक बेचते हैं। उमें एक भी बोरी भी नहीं दुकाना पे पई। अगर ये आम किसानों को पता है तो फिर जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिनका काम ही प्राइस को रेगुलेट करना है, क्या उनको इस बात का इल्म नहीं? ये एक सवाल है। हम इतने मुस्तकिल मिजाज हैं कि कई साल गुजरने के बावजूद हमारे मसाइल भी जूं के तू ही हैं, और खादों की शार्टेज का मसला कई दहाइयों पर मुहित है। गुज़श्ता साल हमने उस वक्त के वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देज़ी से खाद की शॉर्टेज के बारे में पूछा, तो आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह बेबसी का इजहार किया। जो नाइट्रोजन खाद है, चूँकि इंटरनेशनल प्राइस इसकी ज़्यादा है, पाकिस्तान में सब्सिडाइज रेट है, तो ये स्मगल हो रही है बाकायदा तौर पर। जी, अब स्मगल जो हो रही है, हम अपने तौर पे जो कोशिश कर सकते हैं हमने की। हमने फेडरल गवर्नमेंट को इस बारे में ये सेंसिटाइज करने की कोशिश की कि इसको कंट्रोल किया जाए। हमने और भी जो महकमे हैं जो इससे रिलेटेड है उनको भी कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पोरस बॉर्डर है, और सिर्फ यूरिया खाद नहीं, किसी किस्म की स्मगलिंग जो है उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। साबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत अपनी बेबसी का इजहार कर रहे थे। मुख्तलिफ सरकारी रिपोर्ट्स और बॉर्डर फोर्सेस के मुताबिक दीगर अजनास की तरह खादें भी पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियाई रियासतों तक स्मगल होती हैं और वहाँ फ़रोख्त भी होती हैं। बिल आखिर इस सारे सिनेरियो में पिस्ता किसान है, महंगी खादें किसान को खरीदना पड़ती हैं, शॉर्टफॉल के तमाम तर असरात किसान पर ही आते हैं। आइए इस बारे में मज़ीद जानने के लिए किसानों की नुमाइंदा तंजीम के पास चलते हैं। किसानों की नुमाइंदा तंजीम किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन
हसीब अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त मार्केट में खादों की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फरमाइएगा, यूरिया और डीएपी जो है क्या किसानों को दस्तयाब है? हाँ जी, किसानों को बिल्कुल दस्तयाब है, लेकिन उसके अंदर माफिया का जो नाजायज़ मुनाफा है वो शामिल करेंगे तो वो किसानों को दस्तयाब होगी, नहीं तो किसानों को हुकूमती कंट्रोल रेट पे कोई भी खाद दस्तयाब नहीं है। अच्छा सर, कौन जिम्मेदार है इसका? देखें, इसका सबसे बड़ा मसला मिसमैनेजमेंट है। आप तीनों कंपनियों के मालिकान को बुलाकर पूछ लें कि वो हर ज़िले में उन्होंने किस डीलर को कितनी कितनी खाद दी, और उस डीलर से चेक कर लें कि उसने उस खाद को आगे कहाँ कहाँ बेचा। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग एक दिन में ख़त्म हो सकती है। वजह क्या है सर, कौन नहीं करना चाहता? देखें बिनियामिन साहब, आप एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लें। एक आम छोटे ज़िले के अंदर यूरिया खाद की 4 लाख 5 लाख बोरी एक सीज़न की रिक्वायरमेंट है। अगर 5 लाख बोरी को हम मिसाल के तौर पे ले लें और 1000 रुपया अगर उसके ऊपर नाजायज़ मुनाफा कमाया जाए, तो मेरे और आपके कैलकुलेटर के अंदर इतनी फ़िगर ही नहीं आ सकती जितने एक ज़िले के पैसे बनते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस बहती गंगा के अंदर इंतज़ामिया भी हाथ धोती होगी, माफिया भी हाथ धोता होगा, लुटता होगा, तो मेरा गरीब और मजबूर किसान लुटता होगा। चंद गोदाम जो है वो ज़रा पॉइंट आउट करें, कहाँ वाक़े हैं और कौन उनको लीड कर रहा है? ये सारे के सारे गोदाम, जितने भी गोदाम हैं, ये सारे इंतज़ामिया के नोटिस के अंदर हैं। हमने कुछ पाकपतन के अंदर, आरिफ वाला के अंदर कुछ जगह नॉमिनेट करके डीसी साहिबान को और डीपीओ साहिबान के नोटिस में भी लेके आए, लेकिन उसके ऊपर एक्शन सिफर हुआ। क्या खाद का अगर एक बड़ा ट्राला आएगा वो कोई जेब में डाल के नहीं लेके आ सकता? क्या स्पेशल ब्रांच, क्या इंतज़ामिया इस कदर बेबस है कि उसको यही नहीं पता लग रहा कि खाद कहाँ से जा रही है, खाद कहाँ से आ रही है? जी हसीब अनवर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।